अस्सलाम वालेकुम जी। वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है जी आप सब खैरियत से होंगे जी। आज का व्लॉग मेरा रात से स्टार्ट हो रहा है। तो यहाँ पे जी ये रात का टाइम था, तो ये पार्सल मेरा आ चुका था जो कि मैंने अपनी चीजें डिलीवर करवाई थी। तो ये कराची से आना था, तो काफी दिन लग ही गए थे, चलो मिल गया मुझे। तो मेरे अब्बू जी ले आए थे पार्सल मेरा, तो बस मैं देख के इतना खुश हो रही थी और बस मैंने खोलने की मेरे अब्बू जी कह रहे थे कैंची ले लो, टेपें इतनी ज्यादा लगी हुई थी। तो मैंने कहा नहीं, मैं हाथ से ही खोलूंगी। बस मैंने से सब्र ही नहीं था हो रहा मुझसे कि मैं जल्दी जल्दी अपनी चीजें देखूं क्या क्या मेरा आया है। बस जी फिर यहाँ पे मैं जल्दी जल्दी खोला, जैसे जैसे मुझे समझ आया मैंने वैसे वैसे करती गई। और जी यहाँ पे मेरा पार्सल भी खुल चुका है और सारी चीजें मैं अपनी निकाल रही थी जो जो सी मैंने मंगवाई है। कुछ सन ब्लॉक था, क्रीमें वगैरह थी, साबुन था, फेस फेस वॉश करने के वाला, और हेयर स्प्रे थी। बस यही चीजें मैंने कुछ मंगवाई थी जरूरत की। तो बस देख रही थी, मैंने कहा सब कुछ ठीक है ना, इतनी दूर से आती हैं, कभी कभार कोई डब्बी वगैरह टूटी भी होती है, लेकिन सब कुछ ठीक था। तो यहाँ पे जी सारे खोल खोल के मैंने देखे कितना खलारा डाला हुआ है, खोल खोल के बस डब्बे फेंकती गई हूँ। तो बस चीजें अपनी देखती गई हूँ। और जी अब बारी आ जाती है जी, ये मॉर्निंग का टाइम है सुबह का। तो जी सुबह के टाइम में किचन में आई, तो मुझे कुछ समझ नहीं था आज मैं क्या बनाऊं नाश्ते में, क्योंकि आटा भी गूंदा हुआ नहीं था। पहले मैं रात को गूंद के रख देती हूँ, सुबह को बड़ी आसानी हो जाती है। तो आटा भी गूंदा हुआ नहीं था। और जी बस फिर मैंने सोचा क्या करूं, फिर एक मूली पड़ी हुई थी, तो मैंने कहा चलो आज मैं इसका ही कुछ बनाती हूँ। तो ये मत समझिएगा कि मैं मूली वाले पराठे बनाने लगी हूँ। तो जिस तरह से हम मूली वाले पराठे बनाते हैं उस तरह से नहीं मैं बना रही, कुछ डिफरेंट बना रही हूँ। तो मेरी वीडियो फुल वॉच करें, आपको पता चल जाएगा कि मैं क्या बना रही हूँ। तो यहाँ पे जी मैंने मूली ये पड़ी हुई थी, उसको मैंने पहले छीला, छील के फिर मैंने इसको धो लिया अच्छी तरह से। धो के अब इसको कद्दूकस कर लूंगी, और इसके जो से पत्ते होते हैं ना मूली के, वो मैंने साइडों वाले जो सहत थे वो निकाल दिए हैं। तो दरमियान वाले नरम नरम मैंने धो के वो भी रख लिए हैं, वो भी हमारे काम आएंगे, वो भी मैं डालूंगी। तो पत्ते भी खाने चाहिए, इसके भी बड़े फायदे हैं। तो बस जी फिर देखिएगा आज नया ब्रेकफास्ट बन रहा है, और एक नया आइडिया आपको मिलेगा कि कैसे आप अपना आटा भी गूंद सकते हैं और कैसे आप अपने पराठे भी बना सकते हैं। तो ये जी मैंने मूली को कद्दूकस कर लिया, और अब मैंने इसमें थोड़ा सा नमक डाल के तो इसको 10 मिनट के लिए मिक्स करके रख दूंगी। तो जो तो इसका पानी है ना वो सारा निकल आएगा। तो बस फिर मैं इसका पानी निकालूंगी। और अब जी यहाँ पे मैंने रख दिया था 10 मिनट के लिए उसको, मूली को नमक लगा के। तो अब ये जो से मूली के पत्ते मैंने धो के रखे हुए हैं ना, तो इनको अच्छी तरह से वॉश कर लीजिएगा, इनमें बड़ी मट्टी वगैरह होती है। तो मैंने अच्छी तरह से वॉश कर लिया। तो अब इसकी कर लूंगी कटिंग। और जी पत्ते मैंने कटिंग करके रख लिए हैं। तो अब जी 10 मिनट के बाद मैं ना ये मूली का पानी अच्छे से निचोड़ लूंगी। ये आपने ना अच्छे से निचोड़ना, इसका ना बहुत ही पानी होता है। तो मूली का बड़ा पानी होता है अपना, तो ये मैं अच्छी तरह से इसको निचोड़ लूंगी। मूली तो वैसे भी कच्ची खानी चाहिए, इसके बहुत फायदे होते हैं। तो मैं तो वैसे भी कच्ची खाती हूँ। तो बस फिर सुबह के नाश्ते में ये पराठे वगैरह बनाने के भी काम आ जाती हैं, वो भी बड़े मजे के लगते हैं। तो यहाँ पे जी मैंने पानी निकाल लिया, ये देखिए कितना पानी निकला इसका। तो बस ये अब इसमें जाएंगे मसाले, जो से बेसिक मसाले हम इस्तेमाल करते हैं, जिसमें हल्दी, कुटी लाल मिर्च और सूखा धनिया, और थोड़ी सी मैंने जीरा पाउडर भी डाला था, कुटा भुना जीरा, और जो से पत्ते कटिंग किए हैं वो डाल दिए जी। और जी आप बारी आ जाती है, ये देखें मैं इसके अंदर डाली हूँ आटा भी। आटे को आपने अच्छी तरह से छान लेना है ताकि उसकी गुठलियां वगैरह ना हो। तो यहाँ पे जी मैंने
खुशक मेथी भी डाल ली है, मैं पानी में भिगो कर डालती हूँ ना, सारी उसकी मिट्टी वगैरह निकल जाए। नमक भी डाल लिया था आटे में। तो बस जी आप इसको ना अच्छी तरह से मिक्स करना है। इसको ना आपने पहले ही मिक्स कर लेना सारी चीजों को अच्छी तरह से, फिर पानी डालना है। तो अब मैं थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसको मिक्स करूंगी। आपने एकदम से ही नहीं इतना ज्यादा डाल देना, वरना ना ये आपका आटा ढीला हो जाएगा, फिर आपके ना पराठे नहीं सही बनेंगे। बस थोड़ा थोड़ा डाल के चेक करते जाएं। तो इसको मिक्स कर लें जैसे हम आम आटा मिक्स करते हैं ना, वैसे बस ये ध्यान रखिएगा ये ना ढीला ना हो। तो आपने थोड़ा थोड़ा पानी लगा के फिर इसको गूंद लेना, जैसे हम अक्सर आम आटा गूंदते हैं ना रोटी के लिए, वैसे ही गूंदना है। बस इतना ख्याल रखना है कि ये ढीला ना हो, अगर ढीला हुआ ना तो फिर आपके पराठे नहीं सही बनेंगे। तो अब जी मैंने गूंद के एक डब्बे में डाल लिया है। इसके ऊपर थोड़ा सा ऑयल लगा लूंगी ताकि ना ऊपर से खुशक ना हो जाए। तो फिर मैं इसको 10-15 मिनट के लिए टेस्ट दे दूंगी, फ्रिज में रख दूंगी। फ्रिज में बहुत ही अच्छी तरह से ना ये सही हो जाता है। तो फिर पराठे सही बनते हैं रेस्ट देने के बाद। और जी मैंने 10-15 मिनट रेस्ट देने के बाद अब मैं बनाने लगी हूँ पराठे। तो देखिएगा कितने मजे के ये बनते हैं ना। अब इसका मैं पेड़ा बना लूंगी, जैसे आप आम सादा रोटी का बनाते हैं ना पेड़ा, वैसे ही आपने बना लेना है। तो वैसे ही आपने बेल भी लेना है। इसमें कोई नया काम नहीं है कि कोई हम नया काम नहीं करेंगे। बस ऐसे है ना आपने पेड़ा बना के और जैसे आम रोटी हम बेलते हैं ना, वैसे ही बेल लेना है। और साथ में मैंने अपना तवा भी रख लिया गर्म होने के लिए। तवा तो बहुत अच्छे से गर्म हो गया, मैंने फिर ऑयल लगाया। तो बस फिर रोटी डाल दी। अगर आप चाहें तो देसी घी में भी बना सकते हैं, मेरे पास देसी घी नहीं था, फिर मैंने ऑयल में ही बनाए थे। देसी घी में बनाएंगे तो इनका टेस्ट डबल हो जाएगा। तो आप देसी घी में ही बनाइएगा, तो उसमें ना टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। और ना इस तरह से बहुत ही मजे के पराठे बनते हैं। आप सर्दियां चाय के साथ लेना, तो चाय के साथ तो ये वैसे भी बड़े मजे के लगती हैं। सर्दियों में तो वैसे भी पराठा बहुत ही अच्छा लगता है। और जी हमने नाश्ता वगैरह कर लिया था, नाश्ता करके फिर मैं छत पे आई। तो ये चावल भी मैं ले आई थी पके हुए, तो मैंने कहा ऊपर चिड़ियों को डालेंगे। तो बड़े शौक से ना खुश होके खाती हैं, इतनी ज्यादा जमा हो जाती हैं। फिर मैंने अपने अब्बू जी से कहा आप दीवार पे डाल दे तो चिड़िया खाएंगी। तो बस फिर अब्बू जी ने डाल दी है। और धूप भी इतनी प्यारी निकली हुई थी ना, बहुत ही प्यारी धूप थी। सर्दियों में तो बस ना धूप बहुत ही प्यारी लगती है। हम ऊपर आए थे, हमने कहा चलो थोड़ी देर हम धूप में वॉक वगैरह कर लें। तो जी यहाँ पे चावल डाल के हम इधर हुए तो इतनी ज्यादा चिड़िया जमा हो गई थी ना, तो इतनी प्यारी लग रही थी। तो इतना शोर भी कर रही थी, ये शोर भी बड़ा करती हैं फिर। तो बस खा रही थी। वैसे भी जानवरों को डालना चाहिए, बहुत स्वाब होता है। और जी दूसरी दीवार पे ये देखें बिल्ली भी आ गई थी चिड़ियों को देख के। तो बस इससे गुजरा नहीं था जा रहा, ऊपर किल लगे हुए हैं ना। तो बस इसकी कोशिश यही थी मैं उधर जाऊं, उधर चिड़ियों को पकड़ूं। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि मेरी हर आने वाली नई वीडियो आप लोगों तक पहले पहुंच सके। और आप लोगों को मेरी वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट्स में जरूर बताएं। और आप मेरी वीडियो कहाँ से देख रहे हैं मुझे ये भी कमेंट्स में जरूर बताएं, ताकि मैं आपका शुक्रिया अदा कर सकूं। और जी फिर हम आ चुके थे क्लिनिक। 2 बजे का टाइम था, डॉक्टर 2 बजे बैठते हैं। तो हम 1 बजे घर से निकले थे। तो आज मेरे अब्बू जी का ट्रीटमेंट था, 1 महीने बाद होना था, तो 1 महीना हो चुका था। तो अब यहाँ पे हम आ गए थे। यहाँ से ना हमें घर जाते जाते रात हो चुकी थी, अंधेरा हो ही गया था। तो यहाँ पे काफी टाइम हमें लग गया था। तो बस फिर हम यहाँ पे वेट कर रहे थे। और ये जी मेरे पास वेजिटेबल पकोड़े की वीडियो थी, ये कुछ दिन पहले मैंने बनाए थे वेजिटेबल पकोड़े। तो मैंने कहा चलो मैं आप लोगों के साथ भी शेयर कर दूं कि सर्दियों में ऐसी चीजें ना बड़ी अच्छी लगती हैं। चाय के साथ पकोड़े लें या वैसे रोटी के साथ भी खाएं ना, तो बहुत ही मजे के लगते हैं। ज्यादातर जो सी दोपहर की चाय होती है ना, उसके साथ ये बड़े मजे के लगते हैं। तो ये वेजिटेबल है, तो आजकल सब्जियां भी बहुत प्यारी मिल रही हैं, इतनी फ्रेश और इतनी अच्छी मिल रही है ना। तो यहाँ पे जी पालक को मैंने कटिंग कर लिया और आलू भी मैंने बारीक बारीक कर लिए थे। आलूओं को भी मैंने कटर के साथ बारीक बारीक कटिंग कर लिया था। तो इस कटर के साथ ना बड़ी अच्छी
कटिंग होती है। तो मैं तो वैसे भी हर चीज के साथ ही कटिंग करती हूँ, तो बहुत ही ना जल्दी हो जाती है। तो लेकिन ध्यान रखिएगा आपका हाथ ना कट जाए। तो यहाँ पे जी मैंने बंद गोभी के ऊपर से 2-3 पत्ते उतार दिए थे, तो फिर धोने की भी जरूरत नहीं पड़ती, अंदर से तो वैसे भी साफ होती है। तो यहाँ पे फिर मैंने इसी कटर के साथ बंद गोभी बारीक बारीक कटिंग कर ली। तो सारी सब्जियां ना मैंने तकरीबन इसके साथ ही कटिंग की थी, प्याज वगैरह भी। ये देख कितनी बारीक हुई है कटिंग। तो पालक मैंने थोड़ी मोटी ही कटिंग की थी, प्याज वगैरह भी कटिंग कर ली, हरी मिर्चें भी मैंने बारीक बारीक कटिंग कर ली। और अब इन सब चीजों को मैं एक बोल में डाल लूंगी। तो बोल वो वाला लीजिएगा जिसमें ना सारी चीजें अच्छे से मिक्स हो जाए। तो ये सारी चीजें मैंने डाली, स्पाइसेस डाले, वो अपने हिसाब से आप डाल लीजिए, कम या ज्यादा। बेसन डाला। तो बस ये सब कुछ मिक्स करके ना, तो इसको आपने रख देना है थोड़ी देर के लिए। मैंने 10 मिनट के लिए रख दिया था, फिर उसके बाद मैं रोटियां वगैरह बनाने लगी। तो फिर जी अब मैं बनाऊंगी ये पकोड़े। तो चाय के साथ हमने वैसे खाए थे। तो यहाँ पे जी मैं मिक्स कर रही हूँ, अब थोड़ा सा मैंने पानी डाला था। तो आप अपने हिसाब से पानी डालिएगा, ये ना हो के ज्यादा पतला हो जाए। बस उतना सा आपने रखना है कि बस अच्छा सा बन जाए बैटर। तो बेसन भी कम डालना है, जितना आप बेसन कम डालेंगे ना उतने क्रिस्पी बनते हैं पकोड़े। बेसन ज्यादा डालने से ना पकोड़े क्रिस्पी नहीं होते। तो मैं तो कम ही डालती हूँ, तो इतने मेरे मजे के बनते हैं ना, इतने क्रिस्पी क्रिस्पी बनते हैं। यहाँ पे जी ऑयल को मैंने अच्छी तरह से गर्म कर लिया। तो अब मैं तो हाथ से ही डालती हूँ, हाथ से इनकी ना शेप बहुत अच्छी बनती है। वैसी शेप चम्मच के साथ नहीं बनती जैसी हाथ से बनती है। तो कोई मुश्किल नहीं है, बस आप थोड़ा थोड़ा लें। तो जैसे आप नवाला डालते हैं ना, वैसे आप हाथ से अंगूठे के साथ करेंगे तो वो आसानी के साथ गिर जाते हैं। तो बहुत ही मजे के बने थे। आजकल सर्दियां ऐसी चीजें बस चाय के साथ ना खाने का एक अपना ही मजा होता है। तो बहुत ही मजे के बन लगते हैं। आप अपने हिसाब से वेजिटेबल भी आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं, जो जो सी चीजें आपको पसंद है ना, तो वो वाली डाल लें। जो सी नहीं आपको पसंद तो वो मत डालें, जो आप नहीं खाते। तो मैं तो वैसे सारी सब्जियां ही खा लेती हूँ। मैं तो कोई भी नहीं छोड़ती है, सारी खा लेती हूँ। तो यहाँ पे जी एक साइड जब अच्छे से कुक हो जाए, तो फिर दूसरी साइड चेंज कर लेंगे। ये देखें माशाल्लाह कितने क्रिस्पी बन रहे हैं ना। इतना प्यारा सा गोल्डन सा कलर आ जाए तो फिर आप निकाल लें। तो फिर चाय बनाएं, चाय के साथ खाएं, इंजॉय करें। सर्दियां बस इंजॉय वाली होती है। तो हर चीज खाई जाती है सर्दियों में। और अगर कोई मेहमान वगैरह भी आए तो बस सर्दियों में ना चाय के साथ ऐसी चीजें दिया करें जो कि बड़ी मजे की लगती हैं। तो आजकल तो बिस्किट वगैरह ना स्किप करें, बस ऐसी मजे मजे की चीजें बनाएं और खाएं। और जी मैंने एक पूर निकाल लिया, अब ये दूसरा भी मेरा बन चुका था। तो बस छोटे छोटे ही मैं निकालती हूँ, मैं ज्यादा बड़े नहीं निकालती, क्योंकि अंदर से ना सही पक जाए। छोटे निकालेंगे ना फिर अंदर से सही कुक हो जाते हैं। तो बड़े बड़े होते हैं तो फिर वो ऊपर से तो हो जाते हैं, लेकिन अंदर से भी वह सही नहीं होते कुक। तो इस वजह से छोटे ही मैं निकालती हूँ। तो यहाँ पे जी मेरे ये वाले पकौड़े भी बन चुके हैं। और साथ साथ मैं प्लेट में रखती जा रही थी, और मेरे अब्बू जी वो बैठ के साथ साथ खा रहे थे। मेरे अब्बू जी कह रहे थे बस गरम गरम खाने का मजा आ रहा है, तो मैं साथ साथ निकाल रही थी, तो मेरे अब्बू जी साथ साथ गरम गरम खा रहे थे। मैं भी साथ साथ खा रही थी। तो बस फिर मैंने अपना नहीं दिखाया। तो मेरे अब्बू जी भी शलब पे बैठे हुए थे, तो बस मैं अब्बू जी कह रहे थे बहुत ही मजे के बने हैं। तो मैंने तो फिर बाद में चाय बनाई थी, तो चाय के साथ खाए थे। तो जी आज मैं बना रही हूँ एवरीडे की चाय। मुझे दुकान वाला दूध ना नहीं सही लगता, उसमें से ना इतनी स्मेल आती है, मुझे वो नहीं ठीक लगता। उसमें इतने केमिकल, वो केमिकल वाले ही सेल कर रहे होते हैं दुकानों वाले, खुला दूध जो सा होता है। तो इस वजह से मैंने फिर एवरीडे का ही मंगवा के रखा हुआ है। मैंने कहा अब सर्दियां तो चाय तो रोजाना ही बननी होती है, तो बस फिर मैं एवरीडे की बनाया करूंगी। इसका कोई इतना नुकसान तो नहीं ना होता। तो वो इतने केमिकल पता नहीं कौन कौन से डाले हैं, कौन से उन्होंने पाउडर डाले हुए हैं, दूध बनाया हुआ है, बस वो बीमारियां फैलाते हैं। तो गर्मियों में तो हम इतनी नहीं चाय पीते, लेकिन सर्दियों में फिर रोजाना एक टाइम पी लेते हैं, दोपहर के टाइम। तो बस फिर यहाँ पे मैंने चाय बनाई। तो एवरी डे की बहुत ही मजे की बनती है।
तो मुझे दुकान वाला दूध पसंद नहीं, तो मैं फिर इसलिए मैंने ये मंगवा लिया था। और जी मेरी चाय भी तैयार हो चुकी है, मैंने कहवा डाल के दूध डाल के मिक्स कर लिया, तो चाय बन गई। तो अब मैं अपने पकौड़ों के साथ चाय एंजॉय करूंगी, और साथ में मैंने एक अलसी की पिन्नी भी ले ली थी। तो बस जी यही थी मेरी आज की रूटीन। तो देखिए बहुत ही मजे के बने थे पकौड़े। तो अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।